डे 10 यानी आर्ट बनाने का 10वां दिन। दोस्तों आज नोज बनाने जा रहे हैं। कई प्रकार से लोग बनाते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। मैं आज आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको दो तरीके से बनाने का। तो नोज कैसे बनाते हैं, तो आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट बाई हरीश में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं बिल्कुल सरल और आसान भाषा में आपको बताता हूँ। मैं जिस तरीके से बताता हूँ एक पढ़ा लिखा इंसान भी बढ़िया से समझ सकता है, कम पढ़ा लिखा भी समझ सकता है, और जो बिल्कुल अनपढ़ हो वो भी अच्छे तरीके से समझ सकता है और ड्राइंग बना सकता है। मेरे बताने और समझाने का तरीका अलग रहता है। इस तरीके से समझाता हूँ दोस्तों कि अगला आदमी, मान के मैं चलता हूँ कि अगले आदमी को नहीं आ रहा है, बिल्कुल बिगिनर है वो, छोटी छोटी बारीकियां किस तरीके से सॉल्व होगी, वो किस तरीके से उसको ऐसे बता दूं कि वो बिल्कुल परफेक्ट समझ जाए। अपनी आसान सरल भाषा हिंदी भाषा में समझाता हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी मेरी वीडियो देख के और ड्राइंग सीख सकता है। आज एक नोट्स बनाने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँगा। करते हैं नोट्स बनाना। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते रहिए। दोस्तों इनमें पैसे तो लगने नहीं हैं, न आपके न मेरे, फ्री का चांस है, आप क्यों छोड़ते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करिए कि इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे और अंदर से फीलिंग आती है कि और अच्छा बनाऊं, साहस मिलता है। करते हैं नोज बनाना। दोस्तों चेहरा जिस एंगल में रहता है हम नाक उसी एंगल में बनाते हैं। ये दाएं साइड में है चेहरा तो दाएं साइड में बनाएंगे, बाएं साइड में है तो बाएं, और अगर सामने है तो इस तरह दोस्तों हम सामने चेहरा बनाएंगे। तो हम सामने का ही बनाएंगे। इसमें एक ट्रेंगल इस तरीके से एक शंकु आकार का हम खींच लेंगे और इसमें ये सेंटर में बीच में ऐसे नीचे से हम बना देंगे और साइड में। और दूसरा है एक गोला बीच में बड़ा सा और दो गोले उसके अगल बगल में बना देंगे। तो आइए दोस्तों हम सबसे पहले ये बनाते हैं एक शंकु आकार में यानी ट्रेंगल में। तो ट्रेंगल में बनाने के लिए हम कुछ इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनने के बाद दोस्तों ये बीच की लाइन हम हटा देंगे और इसके बाद हम सेंडिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग हम ग्रेफाइट पेंसिल से ही, HB ग्रेफाइट पेंसिल से ही हम शेडिंग करेंगे। तो पूरी जो नोज है सारी शेडिंग कर लेंगे एक बार में। इसके बाद की प्रक्रिया हम दोबारा से शुरू करेंगे। इसमें ये ब्रश के द्वारा हम ब्लेंडिंग कर देंगे। ये इस तरह हम ब्लेंडिंग कर देंगे जहां जहां हमने शेडिंग किया है। ये इस तरह दोस्तों ब्लेंडिंग करके सारा मिक्स कर देंगे एक में। ये हमारा ब्लेंडिंग लगभग तैयार हो गया। अब दोस्तों हमें इसमें इरेजर की मदद से बीच में लाइट होती है दोस्तों, तो वो लाइट बनाना है। नाक पे बिल्कुल सीध में ऊपर साइड में बिल्कुल लाइट लगती है, तो वो लाइट का हमें इरेजर की मदद से ही मिटा देंगे। और इसके बाद ऊपर से हल्का सा आँख के पास है ये, तो थोड़ी दूरी तक वहाँ पे गहरा रहता है, तो उसको हम सेटिंग करके और ब्लेंडिंग कर देंगे। और इरेजर की मदद से नाक के ऊपर और नीचे इन दोनों के बीच में हम इरेजर की मदद से मिटा के और इस पे फिर दोबारा से हम ब्लेंडिंग कर देंगे। तो हमारा नाक कुछ इस तरह बन जाएगा। अब दोस्तों इसमें ये चारकोल पेंसिल से हम आउटलाइन देंगे इसको। ये आउटलाइन
चारकोल पेंसिल की मदद से, क्योंकि ये गहरा होता है दोस्तों, तो गहरे को हम चारकोल की मदद से हम और डार्क कर देंगे, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल से इतना डार्क होता नहीं है। अब चारकोल पेंसिल से ही हमें हल्का सा वहाँ पे सेटिंग करना है जहाँ हमने आउटलाइन किया था। अब ये सेटिंग ऊपर तक हल्की हल्की हम कर देंगे, बीच में तो नहीं करेंगे, साइड साइड में हल्की सी कर देंगे इस तरह, दोनों तरफ इस तरह कर देंगे हम, इधर भी और उधर भी। ये सेंडिंग करने के बाद अब ये हमारी सेटिंग हो गई। और ये नाक जो बिल्कुल आगे का साइड होता है वहाँ पे हल्का सा गोलाकार होता है नाक, तो वो गोलाकार बनाने के लिए हमें इस जगह पर थोड़ा सा डार्क करना होता है। तो इसी पेंसिल से हम हल्का सा डार्क कर देंगे। अब इसके बाद ब्रश की मदद से हम ब्लेंडिंग कर देंगे। ये नाक के नीचे दोस्तों गहरा होता है, काफी डार्क होता है, तो उसको ब्लेंडिंग करके और ये नाक के दोनों साइड में यहाँ पे ये इस जगह पे हल्का गहरा होता है। ये सब दोस्तों बारीकियां थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, जब ही हम बिल्कुल परफेक्ट बना सकते हैं। और ऐसे हम ब्रश की मदद से इसे ब्लेंडिंग कर देंगे। और ये हमारी नाक तैयार होने वाली है। और हमने दोस्तों इरेजर को थोड़ा सा काट लिया। काट इसलिए लिया हूँ कि अगर बड़ा इरेजर लगाऊंगा तो अगल बगल के भी मिट जाएंगे, तो थोड़ा सा काट करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर हल्का सा मिटाना है तो हम इरेजर काट करके और उसकी सहायता से हम मिटा सकते हैं। ये हमारी ट्रायंगल वाली नाक बनके तैयार हो गई दोस्तों। अब दोस्तों बारी आ रही है ये गोल बना करके, तो ये बीच में हमने गोल बना दिया। अब इसके इस साइड में एक गोलाकार कर दिया और एक इस साइड में गोल बना दिया। अब दोस्तों इसमें यहाँ से ये वाली जो पोर्शन है यहाँ से हम इस तरह कर देंगे और इधर बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा डार्क कर देंगे। सेम वही प्रोसीजर है, सेम उसी तरीके से बनेगा। तो चाहे इस तरह बनाइए दोस्तों, चाहे ट्रायंगल में बनाइए, दोनों सेम ही सही बनेंगे। कोई भी तरीका आप अपनाइए, थोड़ा पेशेंस से बनाएंगे और अच्छा बनेगा। यहाँ पे हमने डार्क कर दिया हल्का पहले, और इसके बाद ये नोज के जो आगे वाले भाग हैं वहाँ पे हल्का शेडिंग कर दिया हमने। अब ऊपर तक इसी सीध में हल्की सी लाइन खींच के और ऊपर तक सीध में हमने शेडिंग कर दिया। अब नाक पे भी मतलब पूरे पे हम शेडिंग कर रहे हैं, जैसे इस वाले में हमने किया था ट्रायंगल वाले में। अब उसी तरीके से हम इसमें भी कर देंगे। अब ब्रश की मदद से हम ब्लेंडिंग कर देंगे। नाक भी थोड़ी कई प्रकार की लोगों की होती है, किसी की सीधी होती है, किसी की गोल होती है, किसी की चपटी होती है, लंबी होती है। तो एक तो जैसे
जिसकी हो उसी तरीके से बनाना पड़ता है। अब ये चारकोल की मदद से हम इसमें भी आउटलाइन कर देंगे, यहाँ भी डार्क और ये बाहर का किनारा ये भी डार्क और यहाँ भी डार्क आउटलाइन है, ये डार्क हो गया। अब हम इसमें उसी जैसे इसमें हमने शेडिंग किया था ऐसे ही इसमें शेडिंग कर दे रहे हैं। अब शेडिंग करने के बाद हल्का सा नीचे हम शेडिंग कर दिए। अब ऊपर भी हमने दोस्तों ये चारकोल से किया था और चारकोल से हम इसमें भी कर दे रहे हैं। ये चारकोल और ग्रेफाइट दोनों की मदद से हो रहे हैं दोस्तों। ये हम शेडिंग कर दे रहे हैं। हमारा यहाँ पे ज्यादा गहरा हो गया था, अलग से ही गोल लग रही थी नाक आगे भाग में, तो उसे हमने इरेजर की मदद से मिटा दिया। अब ये पूरी सारे को हम ये शेडिंग कर दे रहे हैं, इससे ब्लेंडिंग कर दे रहे हैं ब्रश की मदद से। अब ये दूसरी वाली भी नाक हमारी बनके लगभग तैयार हो गई है। हल्की हल्की ये रह गई थी सेटिंग के लिए, ये सेटिंग करने के बाद अब हम ब्लेंडिंग कर दे रहे हैं। तो दोस्तों मेरी अगली वीडियो डे 11 मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।